Hello, friends. Congratulations. It's the time when the new session starts. New books, new notebooks, new class. है ना हम सब full of energy? बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो सेशन शुरू हुआ है, एग्जाम्स तो बहुत दूर है, तो इतनी भी क्या जल्दी कि हम अभी से टाइम टेबल बनाएं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं? ना 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 ना, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि जो जितना जल्दी एक प्रॉपर रूटीन में आ जाता है, उसको बाद में उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है। आई विल टेल यू सम पॉइंट्स so that you are active in the beginning and you kickstart your new session with a bang. So let's get started. First things first. कहीं एकांत में बैठो और सोचो, what do you want to achieve in these sessions? आपकी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं? सब कुछ सोचो। डू यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू वांट टू बी गुड एट स्पोर्ट्स, मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, मैं मेंटल मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, या सोचो ना, अपने लिए तो खुद ही सोचोगे ना। तो जब आपको पता होगा कि आपके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तभी तो उसके लिए आप मोटिवेट होगे, तभी तो सोचोगे उनको अचीव करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? हर रात को सोने से पहले क्रिएट अ शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे। समझ गए ना? फिर वही बात, मेक अ टाइम टेबल और बहुत ध्यान से बनाओ, जिसमें आपका स्टडी टाइम, जिसमें सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके टीवी टाइम, आपका रेस्ट टाइम, आपका टाइम विद द फैमिली, योर हॉबीज, इन सब के लिए टाइम बैलेंस्ड हो, जिससे कि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि मेरे लिए बर्डन है। एंड वंस यू हैव डन दैट, फॉलो इट। 2 दिन 3 दिन बाद यू विल बी एबल टू फॉलो इट। और अपने जितने भी टास्क हैं ना, उनको ठीक से ऑर्गेनाइज करो, ताकि एक टाइम अप्रोप्रिएट आप टास्क कर रहे हो। जब आप बहुत थके हुए हो तो पढ़ाई नहीं होगी, तो उस टाइम पढ़ाई को स्केड्यूल ना करो। तो टाइम टेबल भी थोड़ा सोच के बनाओ। तो वंस यू हैव मेड अ रूटीन, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इट्स योर डे, मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्लासरूम एक्टिविटीज, उनमें पार्टिसिपेट करो, जैसे कि क्लासरूम डिस्कशंस, क्लास डेकोरेशन, और ट्राई टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स। जब शुरू से एक्टिव रहोगे ना, तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। सो ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ फ्रॉम द फर्स्ट डे। डोंट डेफर इट, ये नहीं कि बाद में देखेंगे। ये मत सोचो कि अभी तो एग्जाम्स दूर है, अभी तो कॉम्पिटिशन्स दूर है, तो अभी हम ऐश कर लें। नो, इसी को ऐश समझो और एंजॉय करो। एंगेज योरसेल्फ इन द क्लासरूम्स। नई क्लास है, नया सिलेबस है, नए टॉपिक्स हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में डाउट्स होगा। तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये, बाद में देखेंगे, अभी कौन से एग्जाम्स हैं, अभी कौन हमसे आंसर्स पूछ रहा है। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी डाउट हो, उसको क्लैरिफाई करो। चाहे अपने टीचर से पूछो, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो, ऑनलाइन सर्च करो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो। नहीं तो आपके डाउट्स का पहाड़ बनता जाएगा और फिर पढ़ाई क्या बन जाएगी? बोझ। इसलिए आप क्या करना चाहिए, आपको अपने डाउट्स को साइड बाय साइड ही क्लियर करो, ताकि आपको अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो उससे इंटरलिंक्ड है, वो भी समझ आए। नहीं तो जब वो ब्रेक आ जाएगा पढ़ाई में, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो क्लियर योर डाउट्स एज सुन एज यू हैव देम। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब नई बुक्स आती हैं, नया सिलेबस आता है, नए टॉपिक्स होते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो डोंट वरी, इतने बड़े टॉपिक को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और जो आप समझ रहे हो उसकी किसी ना तरीके से आप अपने नोटबुक्स में उनको रिप्रेजेंट करो। इट कुड बी नोट मेकिंग, इट कुड बी फ्लो चार्ट्स, इट कुड बी फ्रेयर मॉडल, और बहुत डिफरेंट तरीके हैं। फाइंड आउट विच इज द बेस्ट फॉर यू। जब आप उसको प्रॉपरली अलाइन करके रख दो, लिख दोगे ना अपनी नोटबुक्स में, तो आपको बाद में भी रिवाइज करने के टाइम इजी रहेगा और वो कंसेप्ट जल्दी से रिकॉल हो जाएंगे। अभी तक हमने बात की सिर्फ पढ़ाई की, बट दैट इज नॉट इनफ।
हमें अपने पढ़ाई के अलावा अपने ओवरऑल वेलबींग के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, स्मॉल मिनी स्नैक ब्रेक लो। हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमारा स्लीप टाइम बहुत ज़रूरी है। एक रेगुलर स्लीप रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम आप सो रहे हो और इस टाइम आप जाग रहे हो। लाइक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है फॉर योर माइंड टू बी फ्रेश द नेक्स्ट डे। और अपना मी टाइम, वो टाइम जिसमें आप अपने हॉबीज़ कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा एक क्या और चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ टाइम विद योर फैमिली। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी फैमिली के साथ, तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और उसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, साथ साथ पढ़ाई को भी एक बर्डन नहीं समझोगे। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेलिब्रेशन। हमें देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्या हम राइट पाथ में हैं कि नहीं। सो ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस। दूसरों से कंपेयर नहीं करना, आपको हमेशा देखना है कि क्या आप कल से बेहतर हैं कि नहीं। इसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि जो हमने जो टाइम टेबल बनाया था वो यूजफुल है कि नहीं। अगर नहीं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करो, ताकि वो जो टाइम टेबल को हम फॉलो भी कर सके और वो हमें हमारी प्रोग्रेस की ओर ले जाए। इसके साथ साथ क्या जरूरी है, सेलिब्रेशन। जब भी आप कोई गोल अचीव करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो अपने आप को कोई ट्रीट जरूर देना। शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड एंजॉय द मोमेंट। ये छोटी छोटी एंजॉयमेंट्स हमें मोटिवेट करती हैं। सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन। ये नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आ गए सिर्फ तभी एंजॉय करोगे, लेकिन जब आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस जर्नी को एंजॉय करोगे, तभी वो सक्सेस का असली मजा। सो आज से ही स्टार्ट करो और इस सेशन को पूरी तरह एंजॉय करो एंड बी सक्सेसफुल। सी यू नेक्स्ट टाइम।